राम राम दोस्तों। जैसा कि कल एक खबर आ रही है, बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिल रही है। धमकी क्यों मिल रही है उसके बारे में बताते हैं। कल एक टीवी की डिबेट चल रही थी, उसमें हिस्सा लिए थे नुपुर शर्मा बीजेपी के, और एक मुल्ला भी बैठा था, टोपी वाला। जिस डिबेट चल रहा था वही भी, उसका भी ओनर मुल्ला ही है, यानी टोपी वाला है। कुछ सवाल पूछे गए थे, सवाल जवाब तो टीवी डिबेट में चलेगा ही चलेगा। टीवी डिबेट में उस सवाल क्या था? उस सवाल था ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में टीवी डिबेट चल रहा था। तो उसमें मुल्लों ने, टोपी वालों ने कहा कि हिंदुओं के आस्था के ऊपर टिप्पणी करने लगे। जैसे ही टिप्पणी करने लगे, उसके आंसर नुपुर शर्मा ने देना शुरू कर दिया। हिंदुओं के आस्था के ऊपर टोपी वाला ने बातें करने लगे। तो उसका जवाब देने के लिए नुपुर शर्मा ने बोला कि आप जो हिंदुओं के आस्था के ऊपर, हमारे आस्था के ऊपर जो टिप्पणियां कर रहे हैं, उसके जवाब में हम भी आपके आस्था के ऊपर टिप्पणियां कर सकते हैं। उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा कि किस आस्था के बारे में बोल रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, आप लोग जानेंगे। साइड में स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा किस तरह से धमकी मिल रही है, टोपी वालों ने किस तरह से धमकियां दे रहे हैं। गला रेतने की, अब इनका डेथ वारंट आ गया है, इनका लास्ट टाइम आ गया है, इस तरह की धमकियां मिल रही है। फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं, जो कि दिल्ली पुलिस को इन्होंने एफआईआर भी कर दी थी। दिल्ली पुलिस को इन्होंने सूचना दे दी थी कि हमको ऐसे ऐसे धमकियां मिल रही है, उस चीज़ को आप अपने संज्ञान में लो। तो पुलिस ने भी इस चीज़ को खंगालना शुरू कर दिया है। कौन कौन धमकियां दे रहे हैं इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो अब बात करते हैं उस मैटर की। तो जैसे ही नुपुर शर्मा ने हमारे आस्था के ऊपर जिस तरह से बात कर रहे हो, हम भी आपके आस्था ऊपर बात कर सकते हैं, समझ गए? बात यही है, बात यही तक है, यहीं से ख़त्म हुई थी। अब बात करते हैं जो टीवी डिबेट चल रहा था, जिसका ओनर एक टोपी वाला है, वही इस बात को इतना बड़ा कर दिया। जैसे कि उसका फॉलोअर्स जो होते हैं, उन्होंने, उनके पास ये जैसे ही वीडियो पहुंची, उन्होंने रिप्लाई देना शुरू कर दिया, रीट्वीट करके। कल भी देख सकते हैं, जैसा कि ट्विटर पे 3 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा था, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, यही ट्रेंडिंग चल रहा था ट्विटर पे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो लोग हिंदुओं के आस्था के ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग उनके आस्था के ऊपर बोल नहीं सकते। भाई, एक ही हाथ में ताली थोड़ी बजेगा, दोनों हाथ में ताली बजेगा। जब आप किसी के ऊपर टिप्पणी करोगे तो सामने वाला भी आपके ऊपर टिप्पणी करेगा। आप उस टिप्पणी को सहन नहीं कर सकते तो आप भी उसके बारे में कुछ बोलिए ही मत। आप जैसे बोलोगे सामने वाला वैसा ही बोलेगा। आप सहने के लिए तैयार रहो। आपके पास हिम्मत नहीं है तो ऐसा बात ही मत करिए कि आपको कुछ बोला जाए और आप सह नहीं सकते। आपको भी सहना पड़ेगा। जब आप कुछ बोलोगे तो सामने वाला चुप नहीं रहेगा, सामने वाला भी बोलेगा। तो नुपुर शर्मा को जैसे ही धमकी मिली, उन्होंने पुलिस को ये बात बताई और दिल्ली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भाई,
बीजेपी सरकार में अभी बैठी है और बीजेपी को ये लोग धमका रहे हैं। सोचिए, इन टोपी वालों का सरकार आ जाए और टोपी वालों में से किसी ने प्रधानमंत्री बन जाए तो देश का हालत क्या होगा। देश का हालत तो छोड़िए, हिंदुओं का हालत का क्या होगा ये सोचिए। अगले 5 साल तक आप बदलना चाहेंगे, लेकिन 5 साल जैसे ही घूम के आ जाएगी, आप सरकार कितनी भी चाहे जितनी भी चाहें बदल नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ में पावर आ जाएगी। और पावर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हिंदुओं के खिलाफ वो लोग बता देंगे। इसीलिए अभी से आप लोग समझ जाइए, बीजेपी जो कर रही है अच्छा कर रही है। आप लोगों के सामने ही रिजल्ट है किस तरह से काम कर रही है। 370 का मुद्दा था जो कि कांग्रेस के टाइम के था, 70 साल हो गए थे, उस चीज़ का कोई भी समाधान नहीं हो पाया। बीजेपी ने एक झटके में समाधान कर दिया। 35 से वो भी समाधान कर दिया। अयोध्या में, यूपी में जो अयोध्या है उसमें राम मंदिर का मुद्दा था, बाबरी मस्जिद का, वो भी समाधान कर दिया। कोई हिंसा नहीं, कोई दंगा नहीं, आराम से निपटा दिए। तो कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है आप लोग देख सकते हैं। और एक बात, टोपी वालों की सरकार तो छोड़िए, कांग्रेस भी आ जाती है फिर से तो टोपी वालों के साथ कांग्रेस किस तरह से मिली भगत है आप लोग जानते होंगे। टोपी वाला आ जाए तो हिंदुओं का काल बन जाएगा, कांग्रेस आ जाए सरकार में तो हिंदुओं के लिए काल बन जाएगा। आप लोग जानते होंगे कांग्रेस किस तरफ से झुका हुआ है, हिंदुओं की तरफ से झुका हुआ है या फिर टोपी वालों की तरफ से। अगर कांग्रेस होती तो 35A नहीं हटता, 370 नहीं हटता, राम मंदिर कभी नहीं बनता, समझिए। और जो कश्मीर में कांड हुआ था उसका जो यासीन मलिक जो दोषी था उसको भी सजाए मौत नहीं मिलती। सजाए मौत तो नहीं, उम्र कैद की सजा भी कभी नहीं मिलती, क्योंकि मनमोहन सिंह उसको अपना आइडियल मानता है। ऐसा ही बोलेंगे, मनमोहन सिंह उसको कुछ पुरस्कार दे रहा था। आप लोग देख सकते हैं, साइड में फोटो दे दिया हूँ। तो ये लोग आतंकवादियों के भी सपोर्ट करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ भी जाते हैं, टोपी वालों के साथ भी सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में और क्या अपडेट मिलती है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगी आपको बताने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम।